सबके आराध्य भगवान श्री परशुराम के श्री चरणों में नमन। माता गायत्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और जिस जननी की कृपा दृष्टि से इस धरा पर मुझे आने का सौभाग्य मिला है, पूजनीय माता जी को कोटि कोटि प्रणाम। मेरी माता जी यहीं पर उपस्थित है। चलिए, स्थान परिवर्तन किया गया हो सकता कुछ वास्तु दोष हो तो सही हो जाए। राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय संरक्षक पूज्यपाद दादा त्रिभुवन शुक्ल जी आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजेश उपाध्याय जी, उनके पास ही विराजमान डॉक्टर सुधाकर शुक्ला जी, अभी भी पधारे आदरणीय अवस्थी जी, कई सारे वरिष्ठ जन जिनका व्यक्तिगत परिचय नहीं है, श्रेष्ठ है, मैं उन सबके चरणों में नमन करता हूँ। माताओं, बहनों और इस संगठन के सचिव भैया अनुज, भैया सोहन जी, उप सचिव अनूप मिश्रा जी और इस कार्यक्रम का तो बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पर विनोद तिवारी जी से वार्ता करना, उनको तत्पर कराना, ऐसे हमारे साथ कार्यरत भैया राजेश मिश्र जी और इस संगठन की इधर की बागडोर संभाले हुए प्रचार प्रमुख सुरेश अवस्थी जी, यहाँ पर सुंदरकांड कमेटी गठित है, उसके कर्ता देता अनिल प्रदीप शुक्ल जी, अवधेश जी, अरुणेश जी, और सीधे कहूं कहल कि करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। अनन्य कार्यकर्ता बहुत ही लगन से इस अल्प समय में इस संगठन को शिखर तक पहुंचाने वाले हमारे बहुत ही प्रिय भैया अशोक वाजपेयी जी भी यहीं बैठे हुए हैं, मुझे लगता है, जरा खड़े हो जाएं। ये संगठन में कैसे कहीं तो बहुत दूर बातें सोचने वाले व्यक्तियों में से है, ये हमारा भी मार्गदर्शन करते हैं और भी जाने अनजाने में अगर किसी का नाम छूट गया हो तो उसे अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हम सब एकजुट, यही इस संगठन का संदेश है। सनातन को चाहते हो, भारत को चाहते हो, भारत की संप्रभुता एकता अक्षुण्ण रहे, यदि आपके मन में ऐसा कोई भाव है तो ब्राह्मण समाज को एकत्रित करो, उसे जागृत करो, उसे समझाओ कि आप में ये सामर्थ्य थी। यदि आप हैं तो आपके अस्तित्व से ये समाज है, आपके अस्तित्व से ये राष्ट्र है। इसलिए अपने अंतर्मन को जगाओ और उसी अंतर्मन को जगाने के लिए बीते 1 वर्ष से हम लखनऊ से लेकर के प्रदेश के कई जनपदों में जा चुके हैं। यही प्रयत्न है, क्योंकि देश का कुछ ऐसा समाज है जो केवल उदर पूर्ति और परिवार तक सीमित है। इस विषय को ध्यान देना, उदर पूर्ति और परिवार तक ही सीमित है, उसके आगे उसकी सोच नहीं है। और यदि यह सोच किसी की है
तो वो ब्राह्मण समाज की। इसलिए आवश्यकता है कि आप एकजुट हो। और उन लोगों के लिए महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी की एक पंक्ति मुझे याद आती है कि आपके मन में अर्थात जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। आज भी समाज में जो आपको समझता है, जो जानता है, आपका मतलब ब्राह्मण, वो आज भी आपका सम्मान करता है। वो समझता है कि इस देश का अस्तित्व, इस देश का भविष्य और भावी पीढ़ी का भविष्य भी आपके ही कंधों पर है। जिस तरफ आप चल देते हैं, सरकारें बदलती हैं, समाज बदलता है। आज मैं आपके उस सामर्थ्य को ललकारने आया हूं, जगाने आया हूं, समझाने आया हूं, अनुनय विनय करने आया हूं और ये निवेदन लेके आया हूं कि देवरानी जेठानी वाला जो विवाद है अब खत्म कर दीजिए। मैं आज भी देख रहा हूं कई ऐसे लोग बैठे हैं इसमें जिनके मन पर बड़ा भार है, जाने क्या क्या सोच रहे हैं। मत सोचिए, समाज को एकत्रित करने के लिए निकले हैं। मुझे याद आता है लगभग 1 वर्ष हो गया, तो जी लगभग 1 वर्ष हो गया है, एक छोटा सा प्रयत्न हमारे अनुज है सुनील तिवारी जी, उन्होंने बड़ी योजना बनाई थी और एक बैठक पर हुई थी। कई सारे मित्र हो सकता है यहाँ पर उपस्थित हो। मैंने उस समय भी सुझाव दिया था और यदि मेरा सुझाव सही था तो आपको जानकर के ये हर्ष होगा, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो सीतापुर हो, चाहे वो गोंडा हो, चाहे वो काशी हो, चाहे वो आपका हरदोई हो, चाहे आपका लखनऊ हो, चाहे बाराबंकी हो या हापुड़ हो, इन सारे जगहों पर आज राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज पहुंच चुका और आपके विश्वास है। अभी कुछ दिन पहले कई विषय रखूंगा, बहुत एक बात ध्यान रखना, आदरणीय तिवारी जी की ताड़ी बन रही है, उसको आप सबको खा के जाना है। अच्छा जो भी है, और इसके पीछे बताने का उद्देश्य हमारा समझिए, जितने भी लोग आए उनको सुनिए। एक दिन आप अपने समाज के लिए निकालिए, इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कतें आपको न हो। सुनने आए हो, सुनिए, गुनिए और यहाँ से जाके कुछ करिए। मैं आपको बताऊं, अभी लखनऊ के बाद में कानपुर का संगठन बना। अभी 2 दिन पूर्व वहां के अध्यक्ष श्री कृष्ण अग्निहोत्री जी की माता जी का देहांत हो गया। कितना सुंदर सोच है। उन्होंने क्या किया, कई लोगों ने प्रश्न किया कि ये सब बैठ के करने से क्या कर रहे हो भाई। बैठे करने से पहली तो ये चीज है, मैं आपको इकट्ठा कर रहा हूँ, एक दूसरे का परिचय करवा रहा हूँ। मन में जो कलुष है कहीं, वो ये गंगा स्नान है, वो कलुष यहीं से धुल जाए, ये उद्देश्य है मेरा। आप अपने ही सहोदर की, अपने ही बड़े भाई की यदि आलोचना करते हैं तो क्या यह न्याय संगत है? ये न्याय संगत है? बताइए, क्या ये न्याय संगत है? और कहीं न कहीं हम देखते बाहर खड़े हैं, ट्रेन में चल रहे हैं, बस पर बैठे हैं, क्या करें, हमारे समाज बहुत खराब है। ऐसा क्यों कह रहे हो? उसमें आपने ही जन्म लिया है, आप भी तो उसी समाज का अंग है या नहीं? तमाम सारी ऐसी स्थितियां आती हैं, अब आप उन स्थितियों से दूर रहिए, ऐसा काम मत करिए। अपने ही समाज को, अपने माता पिता को क्या गाली देना और चित्रपूर्ण है? बताइए, नहीं है ना? ऐसा मत करिए। सार्वजनिक रूप से अपने भाई की आलोचना न करें, अपने समाज की आलोचना न करें और किसी भी समाज की आलोचना न करें। क्यों करें? क्यों करें? आपने गलती की, उस गलती का प्रायश्चित यह है कि भगवान विष्णु के षष्ठम अवतार भगवान श्री परशुराम की स्वीकार्यता संपूर्ण समाज में नहीं है। अपने ही समाज के कतिपय लोगों के उन आचरणों के कारण ऐसा हुआ।
आइए आज इस सभा में उस आचरण को त्याग दें, न बुराई करेंगे, न आलोचना करेंगे, न किसी का बुरा सोचेंगे, न करेंगे। और यदि आपने संकल्प ले लिया तो जिस ब्राह्मण को पूरा समाज डरता था कि कहीं ये श्राप न दे, देवता डरते थे आपसे, वो शापित जीवन। मैंने 20 नवंबर को अयोध्या में अधिवेशन था, कई सारे संगठन एक पटल पर एकत्रित हुए, अपने समाज के सिरमौर पुरी के शंकराचार्य जिसे एक प्रश्न करने का मन हुआ तो उन्होंने एक उत्तर दिया। हमने कहा आज ये समाज जिसको पाने के लिए देवता चाहते थे कि हमें किसी ब्राह्मण कुल में जन्म मिले, ये ऐसा शापित जीवन जीने के लिए क्यों विवश है? तो उन्होंने एक ही बात बताई कि हम अपने धर्म और कर्म से विरत हो गए हैं, अलग हो गए हैं। हम अपने धर्म कर्म का सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं और उसका दुष्परिणाम हमारे सामने है। न हमारी समाज में प्रतिष्ठा रही, न हमारी देश में प्रतिष्ठा रही, हम कहीं के नहीं रह गए। आज ये विचार का विषय है, आज ये सोचने का समय है, कुछ कर गुजरने का समय है। आइए आज भगवान परशुराम को साक्षी मान करके ये शपथ ले लें कि जिएंगे तो अपने समाज के लिए, मरेंगे तो अपने समाज के लिए। और यदि आपने अपना समाज संगठित कर लिया तो विश्वास रखिए कि आपको खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त। एक बात मैं और बताऊं,